हाय। पहले तो थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो पे पहली वाली वीडियो जो मैंने इससे पहले अपलोड करी थी उस पर पूरे 13 व्यूज़ आए हैं और 2 लाइक, जिनमें से 1 लाइक मेरा खुद का है और 1 व्यू मेरा खुद का है। तो 12 लोगों ने देखी है वो और 1 किसी ने लाइक करी है। थैंक यू सो मच उसको। तो टुडे वील डिस्कस क्राइटेरिया फॉर जॉइनिंग होटल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं होता है। आप 12th पास होने चाहिए। 12th पास आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, कोई भी आपका कोर्स हो। और ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा परसेंटेज चाहिए होता है, बहुत एवरेज सा परसेंटेज चाहिए होता है विच इज़ 50%। एंड सम कॉलेजेस तो लेस देन 50% पे भी ले लेते हैं। तो हाँ, बट 50 तो एटलीस्ट होना चाहिए। एंड सेकंड, जो 12th में आपके पास कंपल्शन जो होता है वो होता है कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट जो होता है वो कंपल्शन होता है कि आपके पास 12th में इंग्लिश था या नहीं था। ठीक है, फॉलोड बाय एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम लाइक NCHMCT एंड बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के अपने खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। आई विल डिस्कस about my entrance exam too, because I have done my hotel management from a private college. एंड आपके पास पर्सनैलिटी स्किल्स होनी चाहिए। पर्सनैलिटी मैटर्स अ लॉट, योर कम्युनिकेशन मैटर्स अ लॉट एंड योर फिजिकल फिटनेस मैटर्स अ लॉट इन दिस इंडस्ट्री। आपका एज लिमिट आपका होना चाहिए 17 to 25 ईयर्स के बीच में। अगर आप हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर इट। और एज सच तो कुछ नहीं होता, आपके दिमाग में कुछ है तो आप मुझसे पूछ लेना, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। और अब मैं बताती हूँ अपने कॉलेज के बारे में। मेरे कॉलेज मैंने मैंने IHM छोड़ के, नॉट छोड़ के, मैंने ज्वाइन ही नहीं किया था, बट मुझे एक अच्छा कॉलेज मिला था। मुझे IHM जयपुर मिला था और मुझे IHM दिल्ली मिला था। IHM पूसा इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट होटल मैनेजमेंट कॉलेज है वो मिला था मुझे। बट फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया। मैंने 12th के बाद 1 साल स्किप किया। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया, क्योंकि आई वॉज इनटू मेडिकल। ठीक है, मेरे पास साइंस था, आई वॉज इनटू मेडिकल। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं मुझे पता चल गया था मैं नहीं पढ़ सकती हूँ इतना, जैसे डॉक्टर्स पढ़ते हैं, प्रिपरेशन जब वो कर रहे होते हैं, जिस टाइम पे वो पढ़ते हैं। तो मैंने फिगर आउट कर लिया था कि मुझे नहीं पढ़ना। बट फिर मैंने एक ऐसा कोर्स चूज़ किया, होटल मैनेजमेंट, जिसमें पढ़ना तो बहुत पड़ता है, टू बी ऑनेस्ट बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो मैंने कर लिया। मैं बताती हूँ मेरे कॉलेज के बारे में। पहले तो इसलिए मैंने मेरा कॉलेज लिया क्योंकि वो एक बहुत छोटा अमाउंट चार्ज करता है आपसे। फ़ीस जो होती है उसकी वो बहुत कम है। जो थी मेरे टाइम पे थी वो 2,25,000, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रिफ़ंडेबल होती है आपकी, वो भी मैं बताऊँगी कैसे रिफ़ंड आपकी होती है। ठीक है, तो उसका कोई मेजर नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं था। ठीक है, जैसे NCHMCT का पहले आप एग्ज़ाम देते हो, बहुत टाइम बाद आपका रिज़ल्ट आता है, तो ऐसा कुछ नहीं था। आपका डायरेक्ट हुआ कॉलेज के कांटेक्ट में रह के आप करते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वो देते हैं, करेक्टली देते हैं। और अच्छा था वो। पहले हमारा रिटन एग्ज़ाम हुआ था, फिर हमारा, क्योंकि मैं कोविड बैच से हूँ तो कोविड में स्टार्ट हुआ था। वैसे तो हमारी फ़िज़िकल क्लासेस सारी हुई थी, बट स्टार्टिंग में कुछ 1-1.5 महीने लगभग हमारी ऑनलाइन क्लासेस ही चलती थी। एंड होटल इंडस्ट्री इज़ नॉट अबाउट ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स। तो थोड़ा हमें लॉस हुआ था उसका, लेकिन बाद में तो अच्छा। तो सिलेक्शन जो बेसिकली इसका जनरली होता है वो इट्स बेस्ड ऑन 12th के मार्क्स। 12th के मार्क्स आपके कैसे थे, और इसमें आपका जो होता है पर्सनल इंटरव्यू होता है। लास्ट राउंड जो होता है पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसके बीच में मैंने बताया रिटन एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ था और कुछ भी हुआ था, हाँ, एक्सटम्पो हुआ था। हाँ, तो वो बेसिकली ग्रुप डिस्कशन में जो चेक करते हैं वो यही करते हैं कि हाउ कॉन्फिडेंट आर यू, हाउ गुड इज़ योर इंग्लिश, ये सब।
तो और इस कॉलेज की जिससे मैंने किया है उसमें बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, मैक्सिमम 40 होती हैं, लेकिन मैंने जो सुना है वो 20-25 से ज़्यादा लेते नहीं हैं। मेरे खुद के बैच में सिर्फ हम 16 थे, जिसमें से 3 लोगों ने कोर्स कंप्लीट करके ड्रॉप आउट कर दिया, इंडस्ट्री छोड़ दी, ठीक है। एंड about my college, which was more like a hotel training program plus practical exposure. It was not a typical college. तो इसका फ़ायदा ये था क्योंकि वो एक होटल का ही पार्ट था, तो आप इंटरेक्ट कर रहे हो डेली 5 स्टार होटल में, तो बेसिकली ये प्लस पॉइंट है। आप डेली 5 स्टार प्रॉपर्टी में जा रहे हो, आप देख रहे हो कैसे काम होता है, तो ये एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ थी हमारे लिए। तो यू विल लर्न डायरेक्टली एंड प्रैक्टिकल 5 स्टार होटल। इट वाज अ गुड एक्सपोजर फॉर मी। तो इसलिए क्योंकि हमारा जो कोर्स था वो 3 साल का था, जिसमें से कि 2 साल हमारे थ्योरेटिकल थे और 1 साल जो हमारा था वो ऑन जॉब ट्रेनिंग का था। तो आप मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग पे हो, तो आप ट्रेनिंग पे हो और आपको बिल्कुल स्टाफ के जैसा आपको पता चल रहा है कि वो कोर्स का ही पार्ट है, वो आपको करना कंपलसरी है। तो बहुत सारे बच्चे तो OJT पे ही छोड़ देते हैं, पता चल जाता है उनको कि नहीं हो पा रही है, या फिर इट्स यू नो होटल इंडस्ट्री इज़ नॉट एवरीबडीज़ कप ऑफ टी। और आपको कोई भी पूछना हो मेरे कॉलेज के बारे में, क्योंकि अभी एडमिशन्स ओपन है, दूसरा आपको पूछना हो कि और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, आपको अगर पूछना है कि सैलरी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो मैं आपको रियलिटी चेक दूंगी कि सैलरी कहाँ से स्टार्ट होती है, इंडिया में क्या है, बाहर क्या है। तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट कर देना। मेरा आज की वीडियो का मोटिव यही है कि एक लाइक जो किसी ने किया है, एक कमेंट भी कोई कर दे। ठीक है, थैंक यू, बाय।